जय जय श्री राधे श्याम। उद्धव संदेश, हम ये ग्रंथ शुरू करने जा रहे हैं, उद्धव संदेश, जो कि श्रीमद् भागवत में 11वें अध्याय में ये जो लिखा हुआ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय सखा उद्धव, इन दोनों के बीच में वार्तालाप है कि कैसे भगवान गोपियों के पास उद्धव जी को भेजते हैं और भगवान क्यों मथुरा में जाने के पश्चात वृंदावन में क्यों एक बार भी गोपियों से मिलने नहीं गए, अपने माता पिता से मिलने नहीं गए, तो क्या कारण था फिर, या उनको भी मथुरा में क्यों नहीं बुलाया, इसका क्या कारण था, जबकि वो स्वयं भी जा सकते थे गोपियों का हालचाल पूछने के लिए, लेकिन वो क्यों नहीं गए, उद्धव को क्यों भेजा। तो ये सभी जो प्रश्न हैं उनका उत्तर इस ग्रंथ में मिलेगा आपको। तो ये जो ग्रंथ है, तो ये श्रीमद् भागवत के एक टीका के ऊपर जो संदेश है वो सारा निकला है यहाँ पे। तो ये जो ग्रंथ था, ये सर्वप्रथम इसके ऊपर बंगला में टीका हुई थी। जिन्होंने टीका करी थी उनका नाम था श्री महानाम व्रत जी ब्रह्मचारी, जो कि बंगाल में रहते थे। उसके बाद इसकी जो हिंदी में अनुवाद श्री चतुर्भुज जी तोशनीवाल के द्वारा संपन्न हुआ था। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं जो ग्रंथ है। तो ग्रंथ है उद्धव संदेश, श्री भगवान की भक्त दुख कातरता। मनुष्य दुखी जीव है, अनंत दुखों से भरा हुआ है उसका जीवन। सभी को पता है कि मनुष्य दुखी है, जितना कह ले वो कि मैं सुखी हूँ, लेकिन वो समस्त प्रकार के कष्टों से कभी बच नहीं सकता। वो एक प्रकार का आवरण है, कहने का मतलब है वो कीचड़ में गिरा हुआ है, लेकिन वो स्वयं को समझ रहा है कि वो बड़ा सुखी है, लेकिन वो दुखों से भरा हुआ है उसका जीवन। जगत में पूरे संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं दिखता जिसको कभी ना कभी कोई दुख भोगा ना हो जिसने, इसलिए तो वो कह ही नहीं सकता वो सुखी है। ऐसा तो कोई व्यक्ति भी नहीं है। इसलिए दुख कातर जीव निरंतर सुख की अभिलाषा करता रहता है, क्योंकि उसके जीवन में दुख है, इसलिए वो निरंतर अभिलाषा करता है कि मेरे जीवन में भी सुख आए। अगर वो सुख, कभी दुख उसने कभी देखा ही नहीं जीवन में, तो वो क्यों मांगेगा मेरे जीवन में सुख है। आप धनी से धनी व्यक्ति को भी दे सकते हैं, धनी से धनी व्यक्ति को, पूरे विश्व में जितने भी बड़े धनी हैं आप उनको भी देख सकते हैं, वो किसी न किसी दुख से त्रस्त हैं। अगर उनके पास धन है तो वो मानसिक दुखी हैं, तो तब भी वो सुखी होने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। सुखम में भूयाद दुखम में मां भूतः, ये उपनिषद का ये मंत्र विश्व के समस्त मनुष्यों का जप मंत्र है कि सारे के सारे दुखी हैं। इसलिए तो मनुष्य सुख की कामना करता है। मनुष्य को सुख कतई नहीं मिलता, ऐसी बात भी नहीं है, मिलता है, सुख भी मिलता है। आपने कई मनुष्य सुखी भी देखे होंगे, लेकिन बीच बीच में उसे जो क्षणिक सुख मिलता रहता है, वो सुख जो होता है वो टेम्परेरी होता है, स्थायी नहीं होता। आज है कल नहीं रहेगा। उस नश्वर सुख से किसी को भी परितृप्ति नहीं होती। अच्छा, उस सुख से किसी का मन भी नहीं भरता, वो चाहता है और सुख और सुख। अगर वो दुखी है, अगर वो सोचता है ये सुख से मैं सुखी होना चाहिए, तो फिर उसके साथ सुखी क्यों नहीं होता। मनुष्य अपने अंतर में उस सुख की खोज करता रहता है कि ऐसा सुख हो जो कभी नष्ट ना हो, शाश्वत हो, विशुद्ध हो, निर्विच्छिन्न हो, और जिस सुख के साथ मेरा दुख हमेशा के लिए चला जाए। तो वो तो ऐसा सुख तो उसे मिलता नहीं, लेकिन शास्त्रों में हमारे ऋषिगण बताते हैं कि ये सुख जो स्थायी होता है उसका नाम है ब्रह्मानंद। भगवान के साथ जुड़ने से ही वो परम सुख मिल सकता है, उसको बोलते हैं ब्रह्मानंद। अब मनुष्य जाने अनजाने जिस सुख की कामना करता है, जिसको चाहे उसको पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुख में आना नहीं चाहता, और मनुष्य चाहता है कि मैं ऐसे सुख मुझे मिल जाए, ऐसे सुख की प्राप्ति हो जाए जो हमेशा स्थायी रहे। इसका मतलब जाने अनजाने वो जिस सुख की कामना करता है वो ब्रह्म वस्तु है सुख,
उसको पता भी नहीं होता कि मैं ब्रह्म वस्तु की कामना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सुख स्थायी चाहिए। लेकिन सभी को पता है वो जो स्थायी सुख है वो भगवान के साथ ही है। लेकिन भगवान, अगर डायरेक्ट नाम ले लो कि भगवान का सुख चाहिए, तो वो उसकी कामना नहीं करता। लेकिन इनडायरेक्ट में वो चाहता वही है स्थायी सुख, जो कि ब्रह्म वस्तु है, भगवान का सुख ही है ना। तो इसलिए नित्य निरंतर प्रतिक्षण जीव श्री भगवान को ही खोजता हुआ भ्रमण करता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट खोजता वो भगवान को ही है। मनुष्य श्री भगवान को खोज तो रहा है, किंतु वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं जानता। अब दूसरा भी यही बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भगवान का तो भगवान तक पहुंचने का रास्ता भी नहीं जानता। पहला प्रश्न तो ये है, वो भगवान को ही नहीं जानता और भगवान की कामना भी नहीं करता, जबकि मांगता वो स्थायी सुख है। इनडायरेक्ट वे में ढूंढ वो भगवान को ही रहा है, लेकिन अपने अहंकार की वजह से वो बताना नहीं चाहता कि मैं भगवान को ही ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि उसको अपने बल के ऊपर बहुत अभिमान है, अहंकार है कि मेरे पास धन है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरी ये पदवी है, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन अगर बोल दो भगवान को ढूंढ रहे हैं, सुख तो भगवान में ही है, तो उसका नाम नहीं लेगा, मना कर देगा वो। अच्छा, अगर जो मनुष्य भगवान को मानते भी हैं कि भगवान को मैं खोज रहा हूँ या भगवान में ही मुझे परम सुख मिलेगा, लेकिन उनको रास्ता नहीं पता कि वहाँ तक पहुँचने का वास्तविक रास्ता क्या है। विभिन्न भिन्न रास्ते किसी भी कहने सुनने से ऐसा कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक रास्ता उनको भी नहीं पता होता। शास्त्र समूह जीव को उस रास्ते का क्लियर स्पष्ट रूप से निर्देश देते हैं। देखो, शास्त्रों के अलावा कोई ऐसा वे है ही नहीं। शब्द ब्रह्म ही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हमें पता चल सकता है कि सुखी कैसे हो सकते हैं। अब शास्त्रकार कहते हैं कि जो नित्य अनंत प्रदाता, जो हमेशा आपको आनंद देगा, ठीक है, आप भगवान का इस विधि से ये वाला अनुसंधान करो या उनका भजन करो या नाम जाप करो या उनका ध्यान करो। क्योंकि शास्त्रकार जो कहते हैं, गुरु लोग भी कहते हैं, यही कहते हैं ना, आप इस विधि से भगवान का नाम लो या ध्यान करो या भजन करो, तो उनकी प्राप्ति से जैसे भगवान की प्राप्ति होगी तो आपको शांति मिल जाएगी। श्री भगवान का भजन करने के उपदेश और उपासना करने की पद्धति से हजारों सारे के सारे शास्त्र भरे पड़े हैं। कोई भी आप उठा लोगे तो वहाँ पे आपको मार्ग मिल जाएगा, लेकिन हर कोई ये कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि बिना भाग्य के, बिना गुरु की कृपा के या बिना भक्त की कृपा के, जरूरी नहीं गुरु, भक्त की कृपा के, जो भगवान का नाम करता है, अगर उसकी कृपा भी मिल जाए तो भाग्यवान जीव ही उस कृपा को ग्रहण करते हैं और उनका कहना मान के शांति के अधिकारी बनते हैं। कितना सरल है ना। किंतु जो अभागे जीव साधन भजन कर ही नहीं पाते, वो तो जिज्ञासा में नहीं करते, और उसके बाद जिज्ञासा कर भी लेते हैं लेकिन साधन भजन नहीं कर पाते, तो वह क्या करते हैं, वह केवल दुख सागर में ही गोता लगाते रहते हैं। इस कलयुग में ऐसे दुखी जीवों की संख्या सर्वाधिक है, बहुत ज्यादा है, सारे के सारी हैं। भगवान कृष्ण भी तो कहते हैं भगवद गीता में, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् तति सिद्धे यत्तिमपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। इसका क्या अर्थ है? भगवान क्लियर बोल रहे हैं कि हजारों मनुष्य में से कोई विरला ही मेरी शरण में आता है। लेकिन आप बोलोगे, अरे भाई मैं तो जब भी जन्माष्टमी में जाता हूँ या न्यू ईयर में जाता हूँ, वृंदावन में तो 3 लाख लोगों की भीड़ होती है। 3 लाख, पैर रखने की जगह नहीं होती वहाँ पे। आप बोल रहे हो कोई विरला ही आता मेरे शरण में, या तो पूरी दिल्ली और पूरा फरीदाबाद पहुँचा रहता है, पूरा का पूरा गाजियाबाद पूरा पहुँचा होता है, और आप बोलते हो कि भगवान कह रहे हैं कि कोई विरला ही आता है। अब आप स्वयं देखिए, भारत की जो जनसंख्या है वो 1.5 अरब हो चुकी है। अब 1.5 अरब में से आप सोच लिए 3 लाख जनसंख्या कितने % बनती है? नाम मात्र सी विरले। तो भगवान कृष्ण ने क्या बोला, हजारों में से कोई विरले ही मेरी शरण में आते हैं। तो आप समझ लो ये 3 लाख विरले हैं। 1.5 अरब के पीछे 3 लाख विरले हैं, समझ रहे हो? 1% भी नहीं है, विरले हैं, ठीक है। लेकिन अभी भगवान क्या कर रहे हैं, उन विरलों में से कोई एक ही मुझे जान पाता है। अब बात तो ये आ गई ना, अब 3 लाख जो लोग पहुंचे हुए हैं उनमें से भगवान ने क्या बोला, कोई एक ही उन विरलों में से मुझे जान पाता है। कहने का मतलब वो जो भीड़ है ना वो छट जाएगी,
एक दो ही बचेंगे बस, जो भगवान को जानते होंगे, जो भगवान का भजन सही से करते होंगे, ठीक है, जो भगवान के सुख में गोता लगाते होंगे, ठीक है। तो ये जो है ना, इसी कलयुग में ऐसे दुखी जीवों की जो संख्या है ना, सर्वाधिक है। वो देखने में लगता है तिलकधारी राधे राधे कर रहे हैं, श्री जी कर रहे हैं, देखने में लगता है, क्योंकि आजकल फैशन भी हो गया है। क्योंकि फैशन क्या है, लड्डू गोपाल जी को घर में रखना आजकल हर किसी का फैशन है। ऊपर किसी बाबा जी की या किसी पीर दरगाह की फोटो लगी होती है, नीचे वो लड्डू गोपाल रखे होते हैं। आजकल ये बहुत चीज़ें हो चुकी हैं। इसी हेतु कलयुग के आगमन के साथ ही, ठीक है, जैसे कलयुग का आगमन होने जा रहा था, उसी के साथ ही श्रीमद् भागवत भी ऐसे प्रकट हो गया। अब देखो कि कलयुग में ये कार्य होने हैं, विरले ही होंगे सारे के सारे, भगवान का नाम भी नहीं जप करेगा, लेकिन भगवान ने इतनी कृपा की, साथ ही श्रीमद् भागवत को भी साथ में प्रकट कर दिया। जैसे होते हैं ना, गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है, कोई कानून पास कर दिया, तो उसको कानून को तोड़ने वाले, उसको कैसे मिसयूज करना है या कैसे इसमें से बचाना है, तो लॉयर पहले जो होता है उसकी पहले विधि बना देते हैं। भगवान ने की माया के अधिकार में है कलयुग। जैसे युग पलटा तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी चीट कोड ढूंढ लिया कि ऐसी विधि, ठीक है, कि जो इस कलयुग में समस्त प्रकार से लाभकारी हो। श्रीमद् भागवत आखिरी ग्रंथ वेद व्यास जी का, उसके बाद कोई ग्रंथ नहीं लिखा उन्होंने, कि उन्होंने बोला ये सफिशिएंट है, ये आखिरी ग्रंथ है, इसी में सब कुछ सार है। अब श्रीमद् भागवत साथ ही प्रकट कर दिया। अब देखो ना, समस्त शास्त्र जीव को उपदेश देते हैं भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन भागवत शास्त्र केवल यही नहीं कहता, सिर्फ भगवान का भजन करने के लिए उपदेश नहीं देता, वो सिर्फ भजन करने के लिए उपदेश नहीं देता। श्रीमद् भागवत घोषणा करता कि हे जीव, भगवान को भजने की तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं है, ठीक है, अगर तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि तुम भजन करोगे तब भगवान को पाओगे, सीधी सी बात है ना। भगवान को भजने की तुम में सामर्थ्य नहीं है, उसकी स्तुति करने की भी तुम्हारे में योग्यता नहीं है, ये भी बोल दिया, क्योंकि तुम कर ही नहीं पाओगे भगवान का भजन, ना तुम में सामर्थ्य है, ना तुम करते हो, जितना मर्जी तुम शास्त्र पढ़ लो, फिर भी तुम केवल एक मेरी बात मानो। अब क्या बोल रहे हैं वो, हाँ, श्रीमद् भागवत क्या घोषणा कर रहा है कि तुम में ना तो सामर्थ्य है भगवान का भजन करने की, ना तुम करोगे और ना तुम में योग्यता है, तो मेरी एक बात मान लो, तुम नीरव होकर केवल अपने कानों को खुला रखो, तुम सिर्फ अपने कानों को खुला रखो। अरे तुम उन्हें क्या पुकारोगे, तुम क्या पुकारोगे? हमें तो वो सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान को पुकारें कि हे प्रभु आप कहाँ हो, आप मुझे बचाओ, इस माया में घिरा पड़ा हूं, पल पल मैं कष्ट को भोग रहा हूं। हम कब पुकार रहे हैं? बिल्कुल नहीं पुकारेंगे। तुम क्या पुकारोगे? लेकिन ध्यान से सुनो, कान खोले रखो, भगवान ही तुम्हें पुकार रहे हैं। उनके लिए तुम्हारे में कितनी सी आतुरता है, हमें कितनी आतुरता है, लेकिन वो बताते हैं हमारे से करोड़ों गुनी आतुरता तो भगवान में स्वयं है। हम उनके बच्चे हैं। क्या एक पिता अपने बच्चों से अलग रह सकता है? वो तो उनको मिलने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो भगवान तो हमें स्वयं पल पल करोड़ों गुना ज़्यादा आतुरता है उनमें, वो हमारे लिए आवाहन करते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवत घोषणा कर रहा है। हाँ, भागवत के देवता मुरलीधर अपनी मुरली को निरंतर अपने अधरों से लगाए हुए सर्वत्र अपना सर्वभूत मनोहरम निनाद प्रसारित करते हुए सभी जीवों को अपने समीप बुला रहे हैं। उन्हें बुलाने की हम में समर्था है क्या? भगवान को बुलाने की नहीं बुला सकते। थोड़े दिन पहले मलुक पीठ वाले बाबा जी कथा सुना रहे थे। वो बता रहे थे कि राम नाम, जो राम शब्द है, अलौकिक शब्द है, इस लोक का है ही नहीं। ये जो लोक है ये 5 तत्वों से बना है और इसके जीव जो हम हैं 5 तत्वों से बने हैं। तो ये 5 तत्व माया के अंदर आते हैं। 5 तत्व कौन से हैं? धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि, है ना? ये माया के अंदर आते हैं।
आप बताओ, उन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर हमारा, उन 5 तत्वों जो माया के अंडर आता है, क्या वो अलौकिक वस्तु का एक बार भी नाम उच्चारण कर सकते हैं? ठीक है, मलुकपेटे वाला बाबा जी क्या बोल रहे थे कि उन 5 तत्वों से हम राम नाम 2 शब्द का नाम उच्चारण कर ही नहीं सकते। आप खुद सोचिए, इस लौकिक जो नाशवान वस्तु है उससे अलौकिक वस्तु का नाम जाप किया जा सकता है क्या, जो कि इतनी दिव्य है? तो फिर ये जो हम राम 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 या हरे कृष्णा हरे राम ये ऐसा बोलते हैं, निताय गौर प्रेम दे हम बोलते हैं, तो फिर ये कैसे उच्चारण होता है? तो ये बाबा जी ने बोला, श्री राजेंद्र प्रसाद दास जी बाबा जी महाराज ने बोला कि ये जो है ना, भगवान खुद कृपा कर रहे हैं, खुद आपकी जीवा पे प्रकट हो रहे हैं। हम इतना समर्थ नहीं है। अगर भगवान नहीं चाहेंगे ना, एक शब्द राम का र भी अपने मुंह से उच्चारण नहीं कर पाएंगे। ये बाबा जी ने कितनी अच्छी बात बताई, कितनी सुंदर बात बताई। और उन्होंने मन की बात नहीं बताई, उन्होंने बोला ये कहाँ पे लिखा है? ये लिखा है तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में। उसमें ये चीज़ लिखी है कि एक भगवान का एक शब्द हम अपने मुंह से अपने प्रयास से उच्चारण नहीं कर सकते। ये भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा की वजह से हम ये उच्चारण कर पा रहे हैं। इसका अर्थ ये है, भगवान हमें पल पल बुला रहे हैं, सिर्फ अपने कान खोले रखो। कितना सरल उपाय है। ठीक है, मनुष्य भगवान के पास नहीं पहुंच पाता, इसलिए भगवान ही उतर कर चले आते हैं मनुष्य के पास। नहीं तो भगवान को क्या आवश्यकता पड़ी है भिन्न भिन्न अवतार लेने की? क्या आवश्यकता है? कभी वो राम बन के आते हैं, कभी वो कृष्ण बन के आते हैं, स्वयं ही आ जाते हैं। पहले तो अपने अवतार भेजते हैं भिन्न भिन्न, कभी राम जी के रूप में, कभी हिरण्यकशिपु के रूप में, कभी मत्स्य अवतार, कभी वामन अवतार। हाँ, लेकिन वो सभी जीवों को माधुर्य रस का आस्वादन करवाने के लिए, स्वयं अपना विराट शक्तिशाली स्वरूप दिखाने के लिए, अर्जुन जैसे भक्तों के लिए, हाँ, और साधारण से हमारे जैसे साधारण जीवों पे कृपा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। लेकिन उनको क्या आवश्यकता पड़ी है? क्योंकि उनमें आतुरता है हमसे ज़्यादा। हमें तो आतुरता है ही नहीं। हम तो माया में फंस के बस पैसा 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 या शरीर की सुंदरता या अपने बल का अहंकार करते रहते हैं। इसलिए भगवान ही उतरकर चले आते हैं मनुष्य के पास। पहली बात तो ये है, जो अज्ञानी जीव है, सारे के सारे हम अज्ञानी जीव हैं। अज्ञानी जीव बुलाना भी नहीं जानता कि कैसे बुलाएं। इसलिए वंशीधर अपनी विश्व मोहिनी मुरली, जिनकी आवाज़ सुन के गोपियाँ सब कुछ भूल जाती थी। हाँ, एक तो हम मान सकते हैं कि छोटी गोपियाँ हैं, भगवान कृष्ण की जो 7 वर्ष की है, तो ठीक है, छोटी छोटी 7-8 वर्ष की गोपियाँ उनकी वंशी पे चली जाती होंगी। आप स्वयं सोचिए, 7 वर्ष का बालक आपके घर में भी होगा कोई, वो वंशी भी जा रहा है। लेकिन 80-80 साल की जो बूढ़ी गोपियाँ हैं, वो वंशी की आवाज़ सुन के बिल्कुल मोहित हो रही हैं। हाँ, जो वधुएं हैं, वधुएं मतलब जो नई नई शादी करके आई हैं, पुरानी शादी करके हैं, जो 50 साल की भी है, उनमें कोई 20 साल की भी है वधु, और वो 7 वर्ष के जो कृष्णा वंशी बजा रहे हैं, उसकी वंशी पे वो पागल होके, वो वंशी की ध्वनि के पीछे कि कहाँ से वंशी की ध्वनि आ रही है, उसके पीछे मोहित होके जा रही है। भगवान क्यों कर रहे हैं ये? हाँ, विश्व ब्राह्मण के लिए भागवत शास्त्र का यही अभिनव अवदान है। ये हमें पता चल पाता क्या अगर श्रीमद् भागवत शास्त्र प्रकट ना होता कि भगवान कितने करुणामय हैं? ना भी पता चलता श्रीमद् भागवत से, ना भी पता चलता भगवान की, तब भी कृपा तो रहती। लेकिन वो कृपा को कैसे जान पाते हैं, कब समझते हैं? कितना सरल कर दिया ना वेद व्यास जी ने। और वेद व्यास जी तो स्वयं भगवान है। भगवान ही ने तो अवतार लिया वेद व्यास जी के रूप में, समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए। जगत दरबार में श्रीमद् भागवत शास्त्र की ये नवीन घोषणा की ही उसके जो कि उसकी श्रेष्ठता बताती है कि भगवान स्वयं आतुर हैं हमारे लिए। भगवान अपना आत्म परिचय क्या क्या के बोलते हैं, निगम कल्पत्रो गलितम फलम, है ना, सुना है ना आपने, निगम कल्पत्रो गलितम फलम, यानी मैं भागवत वेद कल्प वृक्ष का विगलित फल हूँ, पका हुआ फल।
है ना। एक तो फल जो पेड़ पे लगा होता है हम स्वयं जाके तोड़ते हैं, है ना। एक फल जो लगा हुआ पक के स्वयं नीचे गिर के टूटता है ना। दोनों में मिठास के में जमीन आसमान का अंतर रहता है, क्योंकि जो लगा हुआ फल जो तोड़ते हैं उसको पकाना पड़ता है, लेकिन जो स्वयं पक के गिरता है उसकी जो मिठास होती है वो अत्यंत अत्यंत गुना उससे अधिक होती है। और एक वस्तु और, अगर वो पके हुए फल को, अगर काफ़ी सारे पके हुए फल लगे हुए हैं 5, 6, 10, 12 पेड़ पे, लेकिन एक विशेष फल होगा जो कि तोता शुक वो उसका आस्वादन करेगा, खा के जाएगा, वो सभी को नहीं करेगा, लेकिन एक विशेष फल होता है जो कि बहुत ही, उन 10 पके हुए फलों के बीच में एक फल लगा होता है जो कि बहुत मीठा होता है। वो हमें बाहर से देखने में ऐसा नहीं लगेगा, हमें सारे समान लगेंगे, लेकिन तोते को पता रहता है, शुक को पता रहता है कौन सा इन 10 फलों में से, पके हुए फलों में से कौन सा सर्वाधिक मीठा है। और वो जो शुक तोता उसका आस्वादन कर लेता है, वो थोड़ा सा खाया हुआ फल वो और भी ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवत तो शुकदेव गोस्वामी के मुख से सबसे पहले निकली संसार में, उससे पहले नहीं निकली। सर्वप्रथम जो समाज में लोक कल्याण के लिए जो भागवत का उच्चारण हुआ, सभा हुई सबसे पहले, वो शुकदेव गोस्वामी से हुई। इसलिए कहते हैं निगम कल्पतरु गलितम फलम, लेकिन ये और भी ज़्यादा मिठास से भर गई जब शुकदेव गोस्वामी ने सर्वप्रथम अपने मुख से इसका प्रसार किया। तो ये भगवान की कृपा ही है, आतुर है भगवान बहुत ज्यादा। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैं वेद कल्प का विगलित फल हूं, पका हुआ, क्या कर देता है जो कृपावश पककर धरती पे उतर आया है। श्रीमद् भागवत पुराण। हमारे देवता अपनी असीम करुणा के वश व्रती होकर ही गोलोक धाम से थे भगवान। गोकुल में कालिंदी के पुलिन अर्थात तट पर, कालिंदी के तट पर, कालिंदी कौन है? यमुना जी के तट पर अवतरित हो गए। क्या जरूरत थी उनको गोलोक धाम छोड़ के आने के लिए? सिर्फ आतुरता है जीवों के लिए। श्री भगवान की इस कृपा का संवाद श्रीमद् भागवत के प्रति पृष्ठ प्रत्येक पन्ने पे बिखरा पड़ा है। इस कृपा का संवाद। कम वा दयालुम शरणं व्रजेम, कम वा दयालुम शरणं व्रजेम, उद्घोषणा करके भागवत जगत के समस्त शास्त्र इतिहास को पुकार कर पूछ रहा है। ऐसे ही है ना। ऐसा दयालु ठाकुर दूसरा कौन है जिसकी शरण ले, जो स्वयं बुला रहा है, जिसने पूतना जैसी महापापी थी ना, एक बच्चे को मारने का अधम कार्य कौन करता है बताओ? बच्चा तो इतना मासूम होता है, छोटा सा, इतना शरीर कोमल होता है, इतना आप स्वयं सोचिए, पापी से पापी व्यक्ति भी एक छोटे से बच्चे को देखकर पिघल जाता है, लेकिन वो इतनी पापी थी, उस बालक को मारने के लिए स्वयं आ गई। महापापी यसी को भी उन्होंने धात्री गति बना दी, धात्री गति दे दी, माँ की उपाधि देके बैकुंठ भेज दिया। कितनी कृपा है बताओ मारने वाले को। अब बताओ हमारे साथ अगर कोई ऐसा करे, हम उसको छोड़ देंगे? हमारे तो मन मस्तिष्क हृदय में उसके लिए इतनी घृणा बढ़ जाएगी कि इसने मेरे को मारने का प्रयास किया। अरे हमें कोई बुरा भला बोल दे थोड़ा सा, अरे बुरा भला ना भी बोले, कोई अपनी भुरकुटी टेढ़ी करके हमारी तरफ देख ले ना गुस्से से, तो हम लड़ने के लिए, कहीं क्यों मुझे क्यों ऐसे घूर के देख रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे घूर के देखने की? अगर वो कुछ ना भी कहे, सिर्फ थोड़ा सा भुरकुटी टेढ़ी करके घूर के देख ले, तो हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो पूतना जैसे नहीं तो पूरा मारने का प्रयास किया, वो भी कैसे? दूध में विष मिला के मारने का प्रयास, मन में खोट। दूसरा चीटिंग, है ना, ठगी की एक तरह की। लेकिन उसके समान करुणा सागर किसी भी देश में, किसी भी काल में ऐसे भगवान हुए? ऐसा कोई बता सकता है क्या जो इतनी करुणा की हो किसी ने जन्म से ही? ऐसा भगवान का कोई अवतार नहीं है जो जन्म से करुणा में हो।
ये तो जन्म से ही करुणा में, जब ये वो षष्टासुर आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया। कलिताप दग्ध, जो कली के ताप से जल रहे हैं, शुद्र कीटानुकीट, कीट जैसे जीव हैं कली के ताप से जल रहे हैं हम मामूली से जीव। हाँ, अब पूतना को सदगति देने वाले ऐसे करुणाधन ठाकुर को छोड़कर बताओ हम किसका आश्रय ले सकते हैं? कोई है जिसका आश्रय ले सकते हैं, जो बचपन से पैदा होते ही सभी को गति दे रहे हैं, अपने बैकुंठ भेज रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। यही श्रीमद् भागवत की मम स्पर्शी आश्वासन दे रहा है वो, यही श्रीमद् भागवत की वाणी है। मनुष्य चाहता क्या है? भगवत प्राप्ति। किसी को पूछ लो भाई आध्यात्मिक उत्थान कैसे कर सकता है, वो बोलता है मैं भगवान में विलीन होना चाहता हूँ, या भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ, या भगवान को देखना चाहता हूँ। अलग अलग मार्ग बता देगा वो, मैं मुक्त होना चाहता हूँ, कुछ भी वो मार्ग बताए, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में चाहता वो भगवान की प्राप्ति है ना। तो भागवत इसकी अपेक्षा भी महान बात ये कहता है, ठीक है, कि मनुष्य तो भगवत प्राप्ति चाहता है, लेकिन इसकी उपेक्षा भी महान बात क्या कहता है कि भगवान चाहते हैं मनुष्य को। आप इतना नहीं चाहते जितना भगवान चाहते हैं। भक्त व्याकुल है भगवान के लिए, लेकिन भक्त तो चाहता है। लेकिन यहाँ पे बात ये है ना कि सभी मनुष्यों की बात हो रही है। यहाँ से अगर भक्तों बाहर निकालते, भक्त तो चाहता ही है भगवान के लिए, व्याकुल है वो तो। हाँ, उसकी अपेक्षा भी मनोरम है। भागवत की ये अंतर्वाणी है कि भगवान व्याकुल है भक्त के लिए। अब सतन्यपान के लिए कातर होकर गोपाल रुदन कर रहे हैं माँ यशोदा के लिए, ठीक है। बछड़े गंवा कर कन्हैया कातर होकर वन वन में उन्हें खोजते फिर रहे हैं बिना ग्रास के लिए, ऐसे ही है ना। अच्छा, ब्रज ललनाओं का मन हरण करके अपने सानिध्य में बुलाने के लिए वंशी पर मधुर ध्वनि छेड़ रहे हैं कि ब्रज ललनाए तो आए हैं। गोपीजन बल्लभ, यही भागवती लीला की मधुरिमाएं है। बोलते नहीं गोपीजन बल्लभ। ब्रज छोड़कर ब्रज जीवन चले गए मथुरा। ब्रज का जीवन भगवान, उस पूरे संपूर्ण ब्रज का जीवन, इन्हीं के साथ जीवन था भगवान का। मथुरा चले गए। ब्रजवासिनी गोपबालाएं हो गई अब परम व्याकुल, विरह हैं उनमें, ब्रजवासियों के अंदर। वृंदा देवी को दूती बनाकर, ठीक है, उन्होंने प्रांतकांत के पास भेजा है। इसी लीला का अनेक वैष्णव पद कर्ताओं ने आस्वादन किया। किसी ने पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि किसी पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि वृंदा देवी को उन्होंने दूत बना के कृष्ण के पास भेजा था, लेकिन श्रीमद् भागवत में ऐसा उल्लेख कहीं नहीं मिलता। ये बात भी सही है, ठीक है। यहाँ पे अब कुछ ग्रंथों में ऐसा आता है कि जो वृंदावन के जो गोपियाँ थी वो बड़ी वीर आतुर थी, इसलिए उन्होंने अपना वृंदा देवी को दूत बना के उनके पास भेजा भगवान के पास। तो भगवान तो आतुर नहीं थे इतने। आप तो बोल रहे हो श्रीमद् भागवत यहाँ पे घोषणा कर रहा है कि भगवान ज़्यादा आतुर है, लेकिन जो वृंदा देवी को भेजा दूत बना के गोपियों ने, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में नहीं आता। तो लेकिन श्रीमद् भागवत में यही वर्णन आता है कि भक्त व्याकुल है भगवान के लिए। ऐसा लिखने के बजाय श्रीमद् भागवत में क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भगवान भक्त के लिए कितने व्याकुल हैं। और उसका प्रसंग आता है ये उद्धव संदेश में, उद्धव संवाद में इसको बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए ब्रज से जो उद्धव जी को भेजा, मथुरा से जो उद्धव जी को भेजा ब्रज में, तो संदेश देने के लिए और लाने के लिए वहां से। अब भागवत में श्री राधा जी की दूती वृंदा की नहीं है ना, तो राधा जी का नाम है वहां पे। अब श्री कृष्ण के दूत उद्धव की कथा है वहां पे। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के जो 46वां और 47वां, इन 2 अध्यायों में इस दूत प्रेषण मतलब
वहाँ से भेजा गया दूत बना के। दूत प्रेषण के मधुर प्रसंग का आस्वादन किया गया है तो प्रसंग मधुर ही है ना पूरा का पूरा। पहले तो भगवान अपनी व्यथा बताएंगे उद्धव जी को, अपनी व्यथा बताते हैं कि उनकी व्यथा कैसी है उन गोपियों के लिए, और गोपियों की व्यथा कैसी है, माता पिता की व्यथा कैसी है। और उससे भी पहले हमें यह समझना होगा कि भगवान स्वयं क्यों नहीं गए वहां पे, और भगवान एक बार भी मिलने क्यों नहीं गए। तो ये सारी चीजों को हम समझेंगे। अब इन युगल जो अध्याय हैं 46वां और 47वां, इन युगल अध्यायों का अवलंबन करके उद्धव संदेश शीर्षक का जो नामक ये ग्रंथ है उसकी हम समीक्षा करेंगे। एकादश स्कंद में श्री उद्धव के प्रति जो उद्धव जी के प्रति श्री भगवान ने कुछ उपदेश जो दिए हैं, जो उपदेशों से परिपूर्ण है, तो उनका नाम है उद्धव संवाद। तो उनके साथ क्या क्या संवाद हुआ तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो है भगवान की कातरता तो यहीं पे समाप्त होती है। जय जय श्री राधे।